हूँ आपके साथ त्रिशला यादव। इतिहास रचने की घड़ी नजदीक आई। आज शाम 6:04 पर चांद पर भारत होगा। चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-3। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। 70 किलोमीटर ऊंचाई से ली गई तस्वीरें भेजी गई हैं और आज इतिहास रचेगा भारत। इतिहास रचने की घड़ी नजदीक आ गई है। शाम 6:04 पर चांद भारत चांद पर। चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-3। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। 70 किलोमीटर ऊंचाई से ली गई तस्वीरें भेजी गई। इतिहास रचने की घड़ी नजदीक आई। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज विक्रम लैंडर उतरेगा। शाम के 6:04 पर चांद पर भारत। चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-3। सत्तर किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई तस्वीर भेजी। इतिहास रचने की घड़ी आई नजदीक। आज 6:04 पर चांद पर भारत। चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-3। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई तस्वीरें भेजी। इतिहास रचने की घड़ी आई नजदीक। आज 6:04 पर चांद पर भारत। चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-3। संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज भारत इतिहास रचेगा। बेहद ही बड़ा दिन और अहम दिन आज कहा जा रहा है हिंदुस्तान के लिए। आज शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा। दक्षिणी एरिया में लैंड करने वाला हिंदुस्तान पहला देश बन जाएगा। बिल्कुल तस्ला, मैं बताऊं आप, आज ऐतिहासिक दिन है देश के लिए। कुछ घंटे का इंतजार और जब ये घंटे लगातार बढ़ रहे हैं तो लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए देश में दुआओं का जो दौर है वो शुरू है। 6:04 पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की कहीं ना कहीं लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सफल लैंडिंग होने पर दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की जो तैयारी इसरो कर रहा है और दक्षिणी ध्रुव को लेकर के लैंडिंग कराई जाएगी। अगर ये लैंडिंग सफल समय पर हो जाती है तो ये विश्व का पहला ऐसा देश भारत होगा जो सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर करा सकता है। हालांकि चांद पर पहले भी रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत एक ऐसा चौथा देश होगा जो लैंडिंग के साथ ही इस जो कतार है उसमें खड़ा होगा। लेकिन अगर जो इसरो ने अपनी पूरी टारगेट को निर्धारित किया है, उस सेट किया है, उसके हिसाब से अगर दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है तो विश्व का पहला देश होगा भारत, जिसकी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो इसरो के कार्यालय से की जा रही है। मिशन तय समय पर चलेगा। 41 दिन का सफर पूरा करने के बाद तकरीबन 14 जुलाई को चंद्रयान-3 इसरो के जो काराकुट्टम था वहां से भेजा गया था और अब लैंडिंग का समय है। तो लैंडिंग का इंतजार सबको है कि सफल लैंडिंग हो। उसको लेकर के इसरो के जितने भी शोधकर्ता है या वैज्ञानिक है वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, पल पल पे वहां के अपडेट को देख रहे हैं। तस्ला संजय, दक्षिणी ध्रुव की बहुत ही खास अहमियत है। ये बताया जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर तमाम संभावनाएं ऐसी हैं जिसकी तलाश और जिससे तमाम तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर भारत लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है तो बताया जाता है वहां पर तमाम तरह की चीज़ें ऐसी उपलब्ध है जिससे हिंदुस्तान विकास की ओर बढ़ेगा। और सबसे अहम बात, पहला ऐसा देश होगा हिंदुस्तान जो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होने वाला है। बिल्कुल तस्ला, मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो ये कि चंद्रयान-3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसको लेकर के पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जो मिशन के हिसाब से समय समय पर नियमित लैंडिंग की जो जांच है वो की जा रही है। और रही बात लैंडिंग, सफल लैंडिंग के बाद तो 17 ऐसे बेशकीमती खनिज हैं जिन खनिजों के परीक्षण की
प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसे ही सफल लैंडिंग होती है वैसे ही करीब 14 दिन के लिए विक्रम लैंडर से वहाँ चंद्रमा की धरती पर करीब 17 से ज़्यादा ऐसे खनिज, बेशकीमती खनिज है जिनका परीक्षण किया जाएगा कि उसे मूलभूत चीज़ों पे कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। वो क्या क्या ऐसी बेशकीमती खनिज हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, चाहे उपग्रह की स्थितियों पर हो, उनके टेक्निकल पहलुओं पर हो या अन्य जो बेशकीमती खनिज है। तो इन तमाम पहलुओं पर लगातार नज़र बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले नज़र ये बनाई जा रही है कि इसकी सफल लैंडिंग हो। जैसे ही तकरीबन 2 घंटे पहले, लैंडिंग के 2 घंटे पहले जब विक्रम लैंडर सतह से तकरीबन 100 से 150 मीटर के करीब पहुंच जाएगा, तब उसके 2 इंजन जो थ्रेटर इंजन है, जिन्हें थ्रेटर इंजन कहा जाता है, उन थ्रेटर इंजन को 2 को चालू रखा जाएगा, आगे के 2 इंजन को, और पीछे के 2 इंजन को बंद किया जाएगा। उसके बाद 150 मीटर और 100 मीटर की ऊंचाई से लगातार वहां की तस्वीरें देखी जाएंगी कि लैंडिंग के दौरान चंद्रयान की जो लैंडिंग होगी और जहां पर लैंडिंग हो रही है वहां पर समतल जगह है कि नहीं, उसको समतल जगह पर उतारे जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो टेक्निकल पहलू है, इस टेक्निकल पहलुओं पर पूरी तरीके से इसरो के वैज्ञानिक रात दिन नज़र बना के रखे हुए हैं। कुछ घंटे की बात और है जिस पर नज़र वैज्ञानिकों के साथ साथ देश के आम लोगों की बनी हुई है। तशला संजय, आप बने रहे हमारे साथ। और चंद्रयान 3 भारत की सफलता की इबारत चांद पर लिखने के लिए कुछ ही घंटों दूर है। ऐसे में लैंडर से जुड़ी कुछ खास जानकारी हम आप तक इस रिपोर्ट से पहुंचा रहे हैं। देखिए रोचक तथ्यों से भरी यह रिपोर्ट।